नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेडा के स्टॉक के बारे में, जहां पे अगर आप देखेंगे तो जब से इस कंपनी का आईपीओ आया नवंबर के महीने में इस आईपीओ को लिस्टिंग देखने मिली थी और उसके बाद से इस स्टॉक में एक जबरदस्त ड्रीम रन चलता हुआ दिखाई दिया। मल्टीफोल्ड रिटर्न जो है अपने इशू प्राइस के मुकाबले इस स्टॉक ने दिए। लेकिन अगर पिछले 3 दिनों में देखें तो इसमें 3 दिनों में लगातार 3 लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं स्टॉक तीनों दिन 5-5% के लोअर सर्किट पे लॉक था। तो क्या यहाँ पे अब जो तेजी है उस पे ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है? क्या यहाँ से अब गिरावट जो है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी और क्या इस गिरावट में निवेशकों को निकल जाना चाहिए या फिर यहाँ पे ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कल फ्राइडे के दिन अगर हम क्लोजिंग की बात करें, स्टॉक की जो क्लोजिंग है 180 के नीचे आते हुए दिखाई दी, 179 रुपए 60 पैसे। 5% के लोअर सर्किट पे स्टॉक लॉक था। अगर आप इसकी रेंज देख रहे हैं तो लोअर सर्किट पे ही खुला, दिन भर लोअर सर्किट पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। कोई मोमेंटम खास नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल लोअर सर्किट पे स्टॉक लॉक था, मतलब ओनली सेलर थे, कोई बायर नहीं था। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 40,80,000 शेयरों का वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। 52 वीक रेंज इसकी दोस्तों बहुत शानदार है, क्योंकि 32 रुपए के आसपास का इसका इशू प्राइस था। 45-46 रुपए की रेंज में कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो था लिस्ट हुआ था और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक में बम्पर रैली जो बनती हुई दिखाई दी। 214 रुपए 80 पैसे का इसने 52 वीक लाइफ टाइम हाई बनाया और जिस दिन से इसका आईपीओ आया था उसके बाद से स्टॉक में लगातार तेजी होती दिख रही थी। हर लेवल पे यहाँ पे बायर्स ने एंट्री की, कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त जो मोमेंटम था इस स्टॉक ने दिखाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा थकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप 30 रुपए के मुकाबले 215 रुपए की बात कर रहे हैं, 6-7 गुना रिटर्न जो है होता है कहीं ना कहीं इशू प्राइस के मुकाबले। ने किसी ने पैसे लगाए तो 2-3 महीने में अगर होल्ड किया होता तो 2 से 3 महीने के अंदर में उस व्यक्ति ने यहाँ पे अपने पैसे 7 गुना लगभग लगभग कर लिए होते। तो अब कितने लोगों ने किया नहीं किया ये बहुत बोलने वाली विषय है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि 32 रुपए का स्टॉक 214 रुपए चले जाएगा। किसी भी वक्त आप खरीदते हैं तो आपको तो उस समय यही देखने को लग रहा था कि 8-10 रुपए का प्रीमियम है, तो 45-50 रुपए के आसपास का भी भाव आ गया। मैं लिस्टिंग ले लूंगा, निकल जाऊंगा, सरकारी कंपनी है, फिर पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, किसी को नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ ये जो खेल होता है बाजार में वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 नंबर से चालू करूंगा रैली को और 100 नंबर तक जाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं होता। बीच में ही आपको कहीं ना कहीं गाड़ी पकड़नी पड़ेगी और बीच में चलती गाड़ी में ही आपको कहीं ना कहीं उतरना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रॉफिट कोई व्यक्ति नहीं बना पाता। सेम टू सेम केस यहाँ पे देखने मिल रहा है। अब 214 पे टॉप लगा और 214 से गाड़ी गिर के 180 रुपए तक आ गई। तो अब इतना बड़ा करेक्शन ऊपर से हो गया, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोअर सर्किट रोज लग रहा है, तो लोअर सर्किट में निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि ओनली सेलर्स जब होते हैं तो सेलिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं और बायर्स वहां पे कोई नहीं होता है। यानी कि बाइंग करना जिसको होगा वो सेलर से डायरेक्ट बाई कर सकता है, लेकिन बायर्स को भी पता होता है कि अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो आने वाले दिनों में हो सकता है और लोअर सर्किट लगे। उस कंडीशन में कोई भी बाई करने से झिझकता है। सिर्फ वो लोग बाई करते हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू है। तो वहां पे आपको वॉल्यूम कम देखने मिलते हैं जब सर्किट लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस कंपनी की मार्केट कैप अब ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ के आसपास की चलती दिख रही है। 10 रुपए के आसपास की फेस वैल्यू है यहाँ पे। पी और ईपीएस यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राइस टू बुक में देखें तो 7.6 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चार्ट्स पे जब बात करेंगे तो आपको ऐसा ड्रीम चार्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा था 29 नवंबर के दिन यहाँ पे एक लिस्टिंग देखने को मिली थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक एक जबरदस्त रैली दिखाता हुआ नजर आया और पिछले 3 दिनों में आपको सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5-5% के लोअर सर्किट पे ये स्टॉक जो लॉक है और यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम 2-3 दिनों से थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक सर्किट पे लॉक है। तो अब सबसे बड़ी चीज है कल किस तरीके का लेवल देखने को मिल सकता है। तो जब तक स्टॉक सर्किट टू सर्किट ट्रेड कर रहा है तब तक कहीं ना कहीं उस स्टॉक पे बात करना उतना सही नहीं होता, क्योंकि वो स्टॉक में अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो सेलर्स बहुत ज्यादा है, फियर का माहौल। और यहाँ पे ऐसा एक चीज और हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने ऊपर के भाव पे बाई किया होगा, फिर उनको फियर आना चालू होता है कि कहीं ना कहीं 32, 33, 50 रुपए के बीच का स्टॉक था, उस समय हमने खरीदा नहीं, अब हमने 200 रुपए के ऊपर की बाइंग कर ली और अगर स्टॉक गिरा तो जितना जल्दी हो सके बेच दो। तो उनका भी एक सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है और खासकर जिन लोगों ने नीचे बाइंग की है उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट आ रहा है, बुक नहीं किया है तो अब यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, हो सकता है कहीं और स्टॉक ना गिरे। तो उस कंडीशन में भी जो सेलिंग प्रेशर है वो देखने को मिलता है। तो अब कहीं ना कहीं जो पीएसयू स्टॉक्स है वो थोड़ा ओवरहीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इलेक्शन से पहले जो है नतीजे आते हैं, सब चीजें देखने को मिलती है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं बजट था, उसका भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला। लेकिन अब जब से बजट आया उसके बाद से आप देखेंगे सरकारी कंपनियों में कहीं ना कहीं अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चालू होती हुई दिख रही है। बाजार भी थोड़ा स्टेबल होने की, ठहरने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। हालांकि कोई बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पीएसयू स्टॉक्स अगर आप देख रहे हैं तो ऊपरी लेवल से थोड़े करेक्ट होते हुए डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पीएसयू स्टॉक में थोड़ा सेलेक्टिव होने की जरूरत है। अब सारे के सारे जो है वो नहीं चलेंगे, क्वालिटी पीएसयू चलते हुए दिखाई देंगे, और जहां पे बहुत तगड़ा पैसा बना है, जहां पे उतने वेल फंडामेंटल नहीं है, वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको अब सेलेक्ट करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, और खरीदना है तो समय इंतजार करें। थोड़ा अगर डिप आती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपको सेफ होता हुआ दिखाई देगा। इस भाव पे खरीदने बेचने की कोई भी राय यहाँ पे नहीं है, आप अपना पर्सनल होमवर्क जरूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करना कोई गलत बात नहीं होती। यहाँ पे जब तक ये स्टॉक वापस 210 215 का लेवल नहीं निकालता तब तक यहाँ पे आप नहीं समझ सकते कि और रैली होती हुई दिखाई देगी नहीं देगी, क्योंकि अगर आप आरएसआई पे भी देखते हैं तो स्टॉक बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट जोन में था। 91 92 की रेंज में आरएसआई चलता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अब थोड़ा ईज ऑफ होकर 63 के आसपास आ रहा है। 3 दिन से लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब देखना होगा क्या यहाँ पे और 2-3 लोअर सर्किट और लगते हैं, या फिर स्टॉक में रिबाउंड देखने मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा गिरावट होता है, उसके बाद एक रिकवरी भी देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होने लगती है। तो इन्वेस्टर्स का रुझान जो रहता है वो वापस आता है, लगता है कि अब चलो ऊपर से 15-20% गिर चुका है, तो अब यहाँ पे खरीदने में कोई गुंजाइश, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है, तो उसमें आपको बाउंस मिल सकता है। उस बाउंस में भी बहुत सारे लोग एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बाउंस मिलता है तो वहां पे आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या फिर एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो है जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।